कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। बलिदानी के परिवार को मिलने वाली अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा का आज तीसरा दिन शिवपुरी से देवप्रयाग पहुंचेगी पदयात्रा। कांग्रेस पार्टी और पब्लिक का कनेक्शन मजबूत करने के लिए कर रही खासी मेहनत। उत्तरकाशी में देर रात से भारी बारिश का कहर जारी। यमुनोत्री धाम में उफान पर यमुना। जानकी चट्टी में पार्किंग में घुसा पानी। उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट। देहरादून बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 11 जिलों में भी बारिश के आसार। देहरादून में सभी स्कूलों को बंद करने के जिलाधिकारी ने दिया आदेश। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद पैदा हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वहीं अब भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन पूजन किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वह सरासर गलत है। यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार अतिवृष्टि होने के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जानकी चट्टी क्षेत्र में रात्रि में हुई अतिवृष्टि से जानकी चट्टी में 3 खच्चर, 1 मोटरसाइकिल, जानकी चट्टी पार्किंग के नीचे का कटाव और शुभम पैलेस होटल के आगे रोड की दीवार क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अतिवृष्टि से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी के पास डाबर कोट के पास रास्ता बंद है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम सीमा पर चल रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ उठा रहे हैं। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उनकी ओर से पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ की गई और गाजियाबाद की डासना पीठ में इस यात्रा का समापन होगा। नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि उनके द्वारा दिसंबर के महीने में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद को सफल बनाने और सनातन धर्म में जात पात का भेदभाव खत्म करने की मनोकामना लेकर उनके द्वारा कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई है। कांवड़ का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। मां और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। माँ और महादेव की कृपा से ये अनुभव बहुत ही सुखद होगा और जिस धार्मिक भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ हम ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, जो कि जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयासरत है और शायद दुनिया का पहला सनातनी प्रयास है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में गुरुदेव द्वारा शुरू किया हुआ, तो माँ और महादेव की कृपा रहे और ये प्रयास फलीभूत हो। इसके लिए दूसरा, हिंदुओं के, सनातनियों के बीच में जो जातिगत वैमनस्य है वो खत्म हो, जातिवाद की। विगत 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई स्थानों पर भू धसाव होने से कई घंटे मार्ग बाधित रहा है। टिहरी बाईपास रोड पर सड़कों पर कई जगह मलबा आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माल रोड पर भी पत्थर और मलबा आने के बाद नगर पालिका द्वारा मार्ग साफ किया जा रहा है।
तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है। नगर पालिका पिक्चर पैलेस रोड पर 2 पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। साथ ही वहां पर बनी होटल की छत भी इससे क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि देर रात को घटना हुई। यदि दिन में पेड़ गिरते तो जान माल की हानि और हो सकती थी। और मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए और ये जो लंडौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ। एक वैकल्पिक मार्ग ये था और आज यहाँ पर पेड़ टूटने से यातायात अवरुद्ध हो रखा है। तो मैंने सुबह जो है फॉरेस्ट विभाग गरोला जी को फ़ोन करा, रेंजर साहब को, और उन्होंने मौके पर टीम भेजी है और टीम ने जो है मौके का मुआयना करते हुए और जो होटल स्वामी हैं उनसे बात की है और वो पेड़ कटवाने के लिए परमिशन दे दिए कि आप इसको कटवाइए। और जो होटल स्वामी हैं वो उसमें पैरवी कर रहे हैं और पेड़ को कटवा रहे हैं। तो सामने छत पे गिरा है तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो ये लगा लो कि लाख से ऊपर तो है ही वो जो खर्चा हुआ। और एक बाइक भी उसकी जद में आई है और जो पीछे वाला होटल है उसकी भी छत डैमेज हो रखी है। तो उसका आकलन तो देखो जो ठेकेदार लोग हैं वही लगा सकते हैं, पर यह कि काफ़ी नुकसान। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम सहित देश के पहले सरहदी ऋतु प्रवासी इको पर्यटन गांव माड़ा के समीप आने वाले समय में दुर्लभ प्रजाति के उच्च हिमालयी औषधि युक्त पवित्र भोजपत्र का जंगल लहलहाएगा। तीर्थ यात्रियों को बद्री विशाल जी के दर्शन के साथ साथ आने वाले समय में ये भोजपत्र का समृद्ध वन खूब आकर्षित करेगा, जो बद्रीपुरी सहित देश के पहले ऋतु प्रवासी गांव माड़ा मणिभद्रपुर की विशेष पहचान भी साबित होगा। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धनतोली तोक के दोनों तरफ हरेला महोत्सव के तहत माड़ा वन पंचायत की अगुवाई में पवित्र भोजपत्र के करीब 450 पौधे रोपित किए गए हैं। आईआईटी रुड़की में 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 27 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह में नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष मुख्य अतिथि होंगी और आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर के पंत ने आईआईटी के सीनेट हॉल में कहा कि यह दीक्षांत समारोह आईआईटी के छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक उत्सव है, जिसमें देवयानी घोष का आईआईटी में आना एक महत्वपूर्ण अवसर रहेगा। साथ ही बताया कि सुश्री घोष का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बार के कॉन्वोकेशन में 1277 स्नातक छात्र, 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्रों को उपाधि दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ये हम स्पेशली बुलाए थे अपनों कन्वोकेशन के बारे में जो हमारा 27 जुलाई को है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि हम 2513 स्टूडेंट्स को जो है डिग्री देने जा रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। और इस साल जो हम डिग्री दे रहे हैं उसमें लड़कियों का परसेंटेज 23% है और पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं 440, जो कि और साल के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा है। इस बार जो है संस्थान का जो है दीक्षांत समारोह हो रहा है और इसमें जो है हम लोग कुल मिलाकर 2513 डिग्रियां दी जाएंगी। तो 1277 जो है अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक के छात्र हैं और 442 पीएचडी छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। तो गर्ल्स परसेंटेज जो है 23% गर्ल्स हैं जिनको डिग्री दी जाएंगी। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान आर नगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढका गया है, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजर रहा है। हालांकि कांवड़ लेने आए शिव भक्त भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि मस्जिदों को पर्दे से ढके या ना ढके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि मस्जिदों के लोग इसे प्रशासन की सोच बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से गलत मान रहे हैं और पर्दा
लगने से सड़क पर अतिक्रमण होने और शिव भक्तों को आने जाने में परेशानी होने की बात कहते हुए पिछले कावड़ में भोले की सेवा करने की बात कर रहे हैं, जबकि इस बार पर्दा लगने के चलते वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जी हम तो अपने भोले की मस्ती में चलते जाते हैं हम मंदिर मस्जिद पे तो हम ध्यान ही नहीं देते, भोले की मस्ती में चलते जाते हैं। जय भोले की। जी नहीं, मैं कावड़ 4 साल से आया, मेरी 5 साल है। और अपने हम धुन में रहते हैं, भोले की धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं सारे भोले। चीज़ पे ध्यान देते नहीं हम अपने भोले की धुन में रहते हैं। यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। भाई वो तो वही सरकार ही जाने की क्या मन हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। बस वो तो सरकार की मनसा है जो भी है, उसमें हम क्या बताएं। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को पेश करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ सीएम ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में 3 कैटेगरी हैं। मुख्य सचिव की ओर से निर्देश मिले हैं तो 15 दिन के अंदर सभी बस्तियों का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट दी जाए और हमारी तरफ से तीनों कैटेगरी का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, जल्द ही हम मुख्य सचिव को रिपोर्ट पेश करेंगे। देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3 और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोगों को कार्यवाही कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने वीर शहीद बलिदानियों को याद भी किया। सीएम ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में छात्राओं ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाकर शहीदों को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के शहीदों के परिजनों को 10 लाख राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। मुझे इस बात की गर्व है कि हमारे परिवार ने शहीद परिवार है और आज भी 25 साल बाद भी आंखें नम होती है उस दिन को याद करते हुए, उस क्षण को याद करते हुए। और मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का और सेना का कि ऐसी मौक़ों पर नमन याद करते हैं, शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी आगे की पुश्ती भी हैं वो भी देखती हैं कि वो भी गर्व महसूस करती हैं। आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के बीच समन्वय बैठक हुई। बैठक बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री काशीपुर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर के कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं, उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं रेंज के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कांवड़ और यात्रा और बॉर्डर पर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। 27 जुलाई को रोडों का डायवर्जन होना अति आवश्यक है। ओवरलोड वाहनों पर 27 जुलाई से दिन में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ ही मुरादाबाद रेंज के डीआईजी
मुनिराज ने कहा कि दिल्ली से चलकर हरिद्वार को जाने वाले कांवड़ यात्री का रोड डाइवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस हफ्ते तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। इसी के सभी लोग अच्छी तरह का पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटरस्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। आदि शंकराचार्य द्वारा बनाई गई 4 शंकराचार्य पीठों में से 2 पीठ पर विवाद चल रहा है। ज्योतिष पीठ पर जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी प्रज्ञानंद, स्वामी वासुदेवानंद दावेदार हैं। वहीं द्वारिका पीठ पर भी स्वामी सदानंद दावेदार हैं, लेकिन इन दोनों ही पीठों को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद ज्योतिष पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, द्वारिका पीठ पर सदानंद महाराज आसीन हुए हैं, लेकिन इनके आसीन होने के बाद सभी चाहते हैं कि विवाद का निपटारा हो। इसको लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने जानकारी दी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद दोनों पीठों पर जो विवाद शुरू हुआ, और कम से कम एक पीठ पर तो विवाद बहुत दिनों से अनवरत चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, ब्रह्मानंद जी महाराज के कार्यकाल से ही चला आ रहा है। तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, उसका जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप कैसे हो, इसको लेकर के सारे जो सन्यासी अखाड़े हैं, चूंकि जो शंकराचार्य का पद है वो सन्यासियों का पद है, तो सारे सन्यासी अखाड़ों को लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जितने भी विद्वत जन हैं, संत समाज है, आचार्य सभाएं हैं, विद्वत सभाएं हैं, सबको इकट्ठा करके दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी 20 अगस्त को धर्म संसद करने जा रहे हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम बड़े नेताओं ने केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत की है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर कठोर फैसला लिया है और सरकार ने तय किया है कि धामों के नाम से देश में कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। साथ ही प्रावधान किया जा रहा है कि अगर इनके नाम से कहीं दुरुपयोग होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कहीं अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पे कठोर निर्णय लिया है और सरकार ने ये तय किया है कि धामों के नाम से देश में कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति ने चालू वित्तीय वर्ष की योजना के लिए 76 करोड़ 57 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.04% अधिक है। बता दें कि बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई, जहां जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित रूप से योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि प्रस्तुत प्रकरणों का तत्परता से कार्रवाई करें। जो हमारी जिला योजना की बैठक है, पूरे वर्ष भर की जो हमारी प्रव्यय है उसको हम लोग तय करते हैं। और आपको जानकारी कि उत्तरकाशी जिले में जो पिछली बार हमारा 70 करोड़ 87 लाख 28 हज़ार रुपये का प्रव्यय के रूप में हमने काम किया था, और इस बार 8.36
यानी 8.36% इस बार बढ़ाया है। हरेला पर्व के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कालसी में अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। बता दें कि हरेला त्योहार उत्तराखंड में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है, जो मानसून की शुरुआत और देवता शक्ति का जश्न मनाने का प्रतीक है। मधु चौहान ने पर्यावरण संरक्षण और प्रथाओं की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से एक पौधा मां के नाम पर लगाने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य वनों और जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है, जिससे कि हम अपनी प्रकृति को बचाने का काम कर सकें। देखिए, उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, जो कि पूरे सावन के महीने चलता है, उसमें पूरे उत्तराखंड में आज से नहीं, हमारे जो पूर्वज उन लोगों ने ये प्रणाली शुरू करी थी कि पूरे सावन में पेड़ लगेंगे। इसके अलावा हमारे देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका आह्वान है कि हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो लोग अपनी माँ के लिए समर्पित एक पेड़ लगाएंगे। अगर आपकी माँ जीवित है तो माँ को साथ लेकर, अगर जिनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, वो माँ के फोटो के साथ सभी लोग अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएंगे। उसी आह्वान पर हम लोग आज कालसी में हमारे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष जी है, हमारे यहाँ पे जो बूथ अध्यक्ष जी है, महिला मोर्चा के हमारे पदाधिकारी, सभी लोग, मंडल के सभी लोग हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट वालों ने और उद्यान विभाग वालों ने हम लोगों को पौधे उपलब्ध कराए हैं। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफिया की मनमानी चल रही है। खनन माफिया की इतनी मनमानी चल रही है कि प्रशासन के अधिकारी भी इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह एक्शन में आ गया है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रेशरों की विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम द्वारा कोसी नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोद दी गई है। अवैध खनन की स्थिति को लेकर के हम लोग सदा से इस पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ ज़्यादा ही एक बृहत जो है अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो भी क्रेशरों के द्वारा अवैध खनन का खनिज खरीदा जा रहा था, उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई की गई है। तो इस तरह गुलजारपुर और गोबरा और जोगीपुरा के जो मिलाकर कुल मिला के 9 क्रेशर और जो स्टॉक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। बाकी उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाने के लिए जो खान विभाग अपने स्तर से कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।